आज की कहानी सुमित के बारे में। इसका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। ये पढ़ाई में इतना होशियार था कि 12वीं कक्षा तक इसका अव्वल नंबर आया था। इसके परिवार वालों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गर्व हुआ करता था। इसके रिश्तेदारों को, उसके परिवार वालों को, इसको दोस्तों को ये लगता था कि ये लड़का अपनी फैमिली की परिस्थितियां बदल के रख देगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब ये 12वीं के बाद कॉलेज में जाने लगा, अब इसके नए दोस्त बने और जो नए दोस्त थे वो थोड़े से बिगड़े हुए थे और उनके साथ ये भी बिगड़ने लगा। रात को देर से घर पे आना, पार्टियां करना, गलत आदतें इसको लग चुकी थी। घर से झूठ बोल के पैसे लेके जाना, ऐसे आदि चीजें, बुरी आदतें इसको लग चुकी थी। जब इसके परिवार वालों ने इसे समझाने की कोशिश की तब इसने गुस्से में उनको बता दिया, ये आपको क्या समझ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है अपनी जिंदगी को इससे बदलना है, आप मुझे मत सिखाइए। लेकिन जो इसका भ्रम था कुछ ही महीने में टूट गया जब इसके हाथ में रिजल्ट आया और रिजल्ट में ये लिखा था कि ये फेल हो चुका है। जब उसने रिजल्ट देखा और उसने देखा कि ये फेल हुआ है, तब उसके दिमाग में पहला विचार ये आया कि जो लड़का 12वीं कक्षा तक अव्वल नंबर लाता था आज वो फेल हो गया। और इस विचार ने उसके दिमाग में घर कर लिया क्योंकि इसका ईगो हर्ट हो चुका था। इसके बाद से इसने अपने दोस्तों का फोन उठाना बंद कर दिया, परिवार वालों से बात करना बंद कर दिया। इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया, जो किसी से बातें नहीं करता था, बस अपने ही में गुमसुम रहता था और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। जब ये बात उसके 12वीं के प्रिंसिपल को पता चली, क्योंकि सुमित उन प्रिंसिपल का सबसे पसंदीदा लड़का था, तब उन्होंने सुमित को इनवाइट किया अपने घर में डिनर के लिए। अभी ना चाहते हुए भी सुमित को जाना पड़ रहा था क्योंकि न्योता प्रिंसिपल से आया। तो वो शाम को प्रिंसिपल के घर पे चला गया था। शाम का समय था, सूरज डूब चुका था, हल्का सा अंधेरा छा चुका था और जो मौसम था सर्दी का था। तो जो प्रिंसिपल थे अपने बगीचे में बैठे थे, अपने हाथों को सेक रहे थे आग में। सुमित जाके उनके बाजू में बैठ गया। तब प्रिंसिपल ने सुमित से पूछा, और बेटा कैसा चल रहा है? तब सुमित बिना कुछ बोले बस देख रहा था। ऐसे ही 15 मिनट बीत गए। प्रिंसिपल के दिमाग में यह आया कि मैं इसे कैसे समझाऊं। तब प्रिंसिपल के दिमाग में एक आइडिया आया। जिस आग में वो अपने हाथ को सेक रहे थे, उस आग में एक कोयला था जो सबसे ज्यादा धधक रहा था, जल रहा था। तो उसने उसे बाजू में मिट्टी में निकाल कर रख दिया। वो कोयला थोड़ी देर तक जला और वो बुझ गया। तब सुमित ने प्रिंसिपल को बोला, सर आपने इसे क्या कर दिया? ये अच्छा खासा जल रहा था, ये खराब कर दिया इसे आपने। तब प्रिंसिपल ने बोला, तुम्हें किसने बताया कि ये खराब हुआ है? देखो। तब प्रिंसिपल ने उस कोयले को फिर से आग में डाल दिया और वो कोयला फिर से जलने लगा। तब प्रिंसिपल बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पहले धधक रहे थे, लेकिन जब तुम मिट्टी में चले गए, तुम्हें बुरे आदतें लगी, बुरे संगत लगी, उसकी वजह से तुम्हारी आग बुझ चुकी थी। लेकिन जैसे ही अगर तुम फिर से आग में चले जाओगे तो फिर से तुम जलने लग जाओ। तब सुमित का दिमाग चलने लगा, उसकी आंखें खुल गई और उस बात को उसने समझ लिया और अपनी जिंदगी में अपना लिया। उसने अपनी लाइफस्टाइल बदल ली, उसने अपने दोस्त बदले। वो फिर से उसी ट्रैक पे आया जिस ट्रैक से वो भटक चुका था। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो संगत होती है वो हमारे लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। मैंने कई सारे वीडियोस में, कई सारे बुक्स में इस चीज को पढ़ा है
कि हम अपने साथ जो लोग रहते उनका ही एवरेज रहते, हम वो बन जाते जिनके साथ हम अपना ज़्यादातर समय बिताते। तो इस स्टोरी से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी संगत को कॉन्शियसली चूज करो। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, ताकि ऐसे वीडियोस आप मिस ना कर सको। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस मोरल के ऊपर थोड़ा सा विचार करना, अपनी संगत बदलने की कोशिश करना।